पॉडकास्टर हैं और बहुत अच्छा दिल से बोलते हैं। मतलब इनकी ये बात पसंद है कि ये ही इज़ वेरी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, घबराते नहीं, डरते नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप दोनों? अदनान, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे। अभी थोड़े दिन पहले बर्थडे हुई थी मेरी। माशाल्लाह, कितने 18 साल के हो गए? नहीं, अभी मैं हो गया हूँ तकरीबन 28 साल का। माशाल्लाह, इसमें सैटरडे संडे ऑफ है ना। 12 साल छोटे हो। सैटरडे संडे ऑफ। देखिए ना, वो अपना इनका हिसाब है। अच्छा, हुआ ये है कि 2-3 चीजें बताए थे ना कि हम डिस्कस कर रहे हैं। वरुण धवन जो कि अभी स्ट्रगलिंग एक्टर है, एक्टर भी स्ट्रगलिंग, ठीक है ना, उनका फौज से ताल्लुक है ना कुछ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है और कोई मूवी बन रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, यानी हारने पर मूवी भी मूवीज तो बॉर्डर 2 कुछ बन रही है। बॉर्डर 2 बन, बॉर्डर 1 थी और बॉर्डर 2 हुई। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स उन्होंने देखे कुछ, तो उनको मुझे बहुत खुशी हुई है। और इस बार जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हम बॉर्डर चेंज कर देंगे जी। ये कहा बॉर्डर 2 की फिल्म की जो प्रमोशन कोई चल रही थी, उसका इवेंट था। अब बात तो बहुत सॉलिड है, धमकी दूंगा पाकिस्तान के बारे में बात करूंगा, लेकिन ऐसे फ्लैट गिरी है ना वो, क्योंकि बच्चे के ऊपर तो सूट ही नहीं कर रहा था वो। कहीं से ना एक्शन हीरो तो कभी एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं। बच्चे के भी चीज खाने के दिन इतना वो चॉकलेट खाने के दिन उल्टा पड़ गया। वहां के लोगों ने भी मजाक उड़ाया, उनको भी फनी लगा और हमें तो शदीद ही फनी लगा। ना आपको कैसे लगा वरुण का? देखें, बात तो बड़ी अच्छी की आप लोगों ने। वो क्यूटनेस करे ज्यादा बेहतर है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया करे ज्यादा बेहतर है, या चलती है 9 से 12 वगैरह करे ज्यादा बेहतर है, उसमें सूट करता है। लेकिन उस पर सूट करता ही नहीं है कि वो बॉर्डर की बात करे, पहली बात। तो दूसरी बात है, उसमें एक गाना है बॉर्डर 2 में कि घर कब आओगे, तो उन्होंने जो पहले भिजवाए थे तैयारे अपने, वो भी घर बुला ली जल्दी से मलबा के साथ। दूसरा जो उन्होंने वो भिजवाया था, इनका जो एक एजेंट था जो आया था मुझे वाले, टी जो हमने पिलाई थी उसे, उसके लिए उन्होंने गाना गाया कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, संदेशे आते हैं, आ जाओ वापस, हम फिर जाने नहीं देंगे इस दफा। और अगर ये आया, चलो उसमें तो फिर भी तो फौजी थे, अगर ये आया ना तो ये आएगा अपनी मर्जी से, फिर जाएगा हमारी मर्जी से यहाँ से। अच्छा, और मतलब देखने प्रॉब्लम ये है कि जब उनकी फौज जाहिर इस तरीके से शिकस्त खाती है, तो फिर बेचारे एक्टर्स ही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो देनी है ना। यार इतना तो बेचारों को कोशिश वो अपनी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि देखें रियलिस्टिक अप्रोच के अंदर वो ये होता है कि जंग तो हारे बहुत बुरी तरीके से। अब वो करते क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के, इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को, और वो अपने अवाम को बेवकूफ बनाते हैं मूवीज के थ्रू। अच्छा, उनकी अपनी अवाम भी जानती है, बड़ी रील शॉट्स बनी है वहां के ऊपर इंडियन अवाम में, अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे वरुण का बड़ा मजाक उड़ाया गया है कि आप पे सूट नहीं कर रहा। दूसरा ये भी कहा गया कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसा बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया पाक फौज ने। और जो सेरर एलिमेंट्स हैं, प्रकाश राज देखें जो हिदायतकार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने बर्बाद कर दिया, हिंदुत्व पॉलिसी ने इंडिया को बर्बाद कर दिया, वो लोग ये कह रहे हैं। देखें, ये तो एक सच है ना, और दूसरा यार ये सच हम नहीं कह रहे, ये वहां से पूरी दुनिया कह रही। ट्रम्प साहब ने भी देखे ना, आपने क्या क्या कहा, जहाज तो उन्होंने गिनवाए थे ना कि इतने गिरे उतने गिरे, और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कैसे गिरे, कहाँ गिरे। उनके जो कैमरे लगे हुए ना, वो दुनिया में कहीं बैठ के बता सकते हैं कौन सा जहाज किसका था, कहाँ गिरा। और, तो ये सूट नहीं करता। असली मैदान जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं। तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों, जहाँ इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है, और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटलफील्ड में उनकी औकात देखें। मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। वो देखिए आपने, वो 10-0 बहुत अच्छा था। वो लियारी वाला आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म में ही है। उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है, फिल्मों में तो बहुत अच्छा, उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस के भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ, वो रो रहा है। अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाए। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें, यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। बेशक, और ये ऐसी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखे रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामो मूवीज में, ड्रामो में नहीं कहूंगा, ड्रामो में नहीं, ड्रामो में तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। मूवीज में हमसे आगे, जैसा उसने एक्शन लिया है ना अंदर आते अक्षय खन्ना ने जो लिया है, रहमान डकैत देख ले तो वापस आ गया। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे कर रहे हैं, इंडिया करे, लेकिन वरुण अगर आगे किसी को लाना ही था कि कोई आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बॉर्डर की, बॉर्डर ही नहीं रहने देंगे। वरुण धवन से तो ईंट नहीं उठनी।
इतना वो मतलब खैर से वो बच्चा और जोकर हम्टी लगता है शर्मा की जोकर वाले काम दुल्हनिया लेके जा सकता है बॉर्डर शॉर्डर पे, तो उसने मेरे ख्याल में शायद वो आके परेड देखने के लिए आएगा नहीं, हमारी। बट एक एक्टर है जिसका इमेज कहीं से एक्शन हीरो का है ही नहीं, उसको आप लाके स्टेज पे खड़ा करते हैं, मूवी का फेस बनाते हैं और पाकिस्तान को धमकी दिलाते हैं कि जी हम बॉर्डर नहीं रहने देंगे। आर यू इवन सीरियस? ये क्या है? कोई बेहतर बंदा लाते कि जो कम से कम थोड़ा मर्दाना तो लगता, बात करते हुए कुछ चलो आप फिर भी कुछ फर्क पड़ता। अपने लोग हंस रहे हैं, व्हाट अ जोक। और इसके अलावा क्या जोक चल रहा है? इसके अलावा जोक तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत चल रहे हैं। हाँ। एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं और फिर उसके बाद इल्जामात के बाद वापस लिए जा रहे हैं वो इल्जामात, है ना। ये अच्छा, ये बहुत बुरी चीज है। एक ऐसा जर्नलिस्ट नईम हनीफ जो कि जर्नलिस्ट है और बड़े एक्सपीरियंस, बड़ा उनका तजुर्बा भी है, लेकिन उन्होंने सबा कमर के बारे में एक बात ऐसी कर दी कि जो विदाउट एविडेंस उन्होंने बात की और इतनी ऑथेंटिसिटी से की कि मेरे पास एविडेंस है और जब वो आएंगी कोर्ट ऑफ लॉ में मैं देख लूंगा। और फिर उनकी एक अजीब सी, बहुत ही कोल्ड सी एक माफी भी आ गई। वो इसलिए क्योंकि सबा कमर ने केस किया उन पे डेफेमेशन का। ज़ुएब देखें, इस किस्म की बात ऐसे बड़े जर्नलिस्ट से नहीं सूट करती, वो भी किसी जगह बैठ के। और अगेन आपने बात की लिविंग रिलेशनशिप की, ये बहुत बुरी बात है किसी के ऊपर बात करना। दूसरा, अगर कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कर रहा है जिससे सोसाइटी डैमेज नहीं हो रही, जिससे आप डैमेज नहीं हो रहे, जो अनएथिकल नहीं, इलीगल नहीं है, उसकी मर्जी वो कुछ भी करे, आप उस पर कुछ नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, इतना बड़ा चार्ज लगाने के बाद आप कुछ दिनों बाद अगर आप पे डेफेमेशन का केस हुआ और आपको पता था कि आपने इवेंचुअली हार जाना है, कोटे हैं, वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको उन्होंने काम तमाम कर देना था आपका, तो आपने एकदम से आके माफी मांग ली। लेकिन माफी मांगने से पहले आपने स्टेटमेंट जो दी है, वो स्टेटमेंट कहां तक गई होगी? बिल्कुल, हाँ, वो तो लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया ने देखी, मिलियंस में दुनिया ने गई, उस पे ब्लॉग्स बनाए, व्लॉग्स बनाए, वो सब बन गए। अब वो सारे रिवर्स कैसे होंगे? आपकी स्टेटमेंट तो आग की तरह गई, आपकी माफी किसने देखी? नहीं, माफी तो किसी ने देखी। कोई जमाने में अखबारों में होता था ना कि छोटी जगह पे साइड पे लगाए थे कि इदारा शर्मिंदा है, हम माफी मांगते हैं। हाँ। तो भाई आपने जो हेडलाइन लगाई थी वो कहां गई? आप माफी मांग रहे छोटी सी, और बात या तो उसी तरीके से माफी बार बार मांगी जाए ताकि लोगों तक पहुंची जाए। और ये पॉसिबल नहीं। सबा कमर बहुत बड़ा स्टार है, वो वायरल हो गई उस सिचुएशन के अंदर, आप भी वायरल हुए, आपकी माफी किसी ने देखी, लेकिन वो न्यूज इस तरह आग की तरह गई है, वो सारी जिंदगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रहेगी। गूगल पे कोई लिखेगा सबा कमर तो आएगी सबा कमर लिविंग रिलेशनशिप पे। इरिवर्सिबल डैमेज ये हमारे स्टार्स के बारे में, लेकिन 3-4 ड्रामे सुपर हिट उन्होंने दिए इस साल, बिल्कुल सुपर हिट ड्रामे दिए। वो हमारा नाम पूरी दुनिया बना रही है और हम कह रहे हैं कि जी वो ये कैरेक्टर पे, अच्छा पर्सनल कैरेक्टर पे बात हम कर रहे हैं, काम पे कर ले बात। कोई चीज आपको बुरी लगी, लेकिन अदनान ऐसा होता क्यों, करते क्यों है, जान के ऐसा होता है इंटेंशनल, ये कि भाई मैं पॉपुलर हूं, सोशल मीडिया पे मेरी बात रेलेवेंट। अब माफी मांग ली, रेलेवेंट हो गई, तस्वीर आपकी आ गई, हर जगह आपको लोगों ने पहचान लिया। जो जेनजी आपको नहीं जानता था वो भी शायद आपको इतना वो जान ही गया। काम से जन्माया अपने आप को, थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी दे। लेकिन एक बात बोलूं, ये कितना चलेगा? और अब बाउंस बैक हो रहा है, अब लोग इस चीज को बुरा मान रहे हैं, अब लोग उसको इस नजर से देखेंगे कि यार आपने ये बात कही थी तो आपने झूठ क्यों बोली थी। ये समझते नहीं, समझ रहे, पुराना सिस्टम चल रहा है कि आप कोई बात बोलें गलत, आप वायरल हो जाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है, अब आप वायरल तो होते हैं, लेकिन अगेन अगर आप बुरे से वायरल होते हैं ना, खलील रहमान की तरह, तो लोग आपको भूलते नहीं है। बिल्कुल सही। और स्क्रीन पे बैठ के आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है। बिल्कुल वैसे भी देखिए, किसी के बारे में पर्सनल आप अगर उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, कितना बड़ा गुनाह है। और ये अब दोबारा कोई प्रैक्टिस ना बन जाए, मुझे लगता है किसी को सजा देना तो जरूरी है। शो हुआ, ठीक है, जिसमें सारे साहिबान हमारे बैठे थे, उसमें बैरोस सब्जारी साहब बैठे हुए थे, यासुर हुसैन साहब बैठे हुए थे, 2-3 लोग और भी बैठे हुए थे, इन दोनों साहब बैठे हुए थे। और अगेन वहां पर जो बातें चल रही थी जी, आपके सामने बच्चे बैठे थे, खवातीन बैठे थे, आर्ट काउंसिल की बातें कर रहे हैं वहां, जब आर्ट, तहजीब, तमद्दुम ये बातें वहां आप कह रहे हैं कि उस फला मरीना ने माँ बहन कर दी उस ड्रामे की। ये कोई वर्ड है? ये देखना, ये पता नहीं, गैरोस साहब ने कहे, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आप दोबारा चला के देख लेना, यही वर्ड्स नीचे होंगे, दोबारा अगर चाहे तो शो में भी चलवा लेना, कि मरीना के बारे में उन्होंने कहा कि वो ड्रामों की माँ बहन कर रही हैं। आप कहने क्रिटिसाइज कर रही हैं, वर्ड सेलेक्ट। लेकिन अदनान देखिए, प्रॉब्लम ये, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक प्रॉब्लम भी हो गया, हम यानी लोगों के लिए जो जरा सही सोचते हैं और अच्छी जबान का इस्तेमाल करते हैं, रैशनली बात करते हैं, ये एक प्रॉब्लम पता नहीं मुआशरे का है। अब आप मुझे बताएं, आपने क्या इसका हल निकाला है कि आप वायरल नहीं होंगे? आप कितनी अच्छी बात कर लें, कितनी रैशनली बात कर लें, जबान और कलाम पे आपको अबूर हासिल हो, लेकिन जब तक आप वो वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, एक बिल्कुल रॉ और जाहिलाना लैंग्वेज, तब तक आप एक ऐसे जाहिल आदमी से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जल्दबाजी में इस किस्म की बातें करके वायरल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप जिनकी बात कर रहे हैं, क्या उनको जरूरत है? अब
बहरोज भाई को या एकदम यासिर भाई को, यासिर हुसैन को भी कोई ऐसी बात करने की जरूरत है कि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं। और खवातीन के बारे में, और आपके अपने खवातीन घर के में बारे खवातीन वो है, भी आप बैठे ये हुए कितनी दुख की खवातीन के बात। सामने। हाँ, ये वही सिचुएशन है कि आप औरत को 2 टके का लेबल आपने लगा दिया सारी जिंदगी का ड्रामे से, और आम जिंदगी में मर्दों ने यूज करने शुरू कर दिया कि तुम 2 टके की हो। नहीं, आई थिंक हमारे ओवरऑल ना अब ये मीडिया में थोड़ी सी चेंज आने, थोड़ी नहीं बल्कि मेजर चेंज आने की जरूरत है कि आप खवातीन के बारे में कोई बुरा कमेंट नहीं कर सकते। एक्सीलेंट। ये दिस इज वेरी कोई रॉन्ग, norms और बना 1-2 दिए जाएं। सजाएं हों ताकि ये कि इनको समझ आ जाए कि जी ऐसे मुंह उठा के कहीं भी आप किसी भी आप, और आपके सेलिब्रिटीज हैं भाई, खवातीन किसी भी औरत पे बात ना हो। और यहाँ तो एक आम हो गया, हमें बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, इसके ऊपर आई थिंक स्ट्रिक्ट लॉ कुछ एक्शन आप मानेंगे नहीं, उस शो में जो हुआ, मैं उस जो शो कर रहे हैं, मरीना भी, आप लोग भी होते हैं शो के अंदर, उस शो के बारे में जो बातें वहां की गई है, अगर आप चलाएं ना उसे, आप बोलेंगे हो क्या रहा है यार, वो शो ही उसको फोकस था। तो इसका मतलब यार या तो शो वाले अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज हो रहे, कोई इशू आ गया आप लोग। जैसे हम पहले बात कर रहे थे इंडियन मूवीज की, देखिए इन्फ्लुएंस तो होता है मूवीज का, और हमारे पास इस हेड में हम जरा कमजोर हैं, और आपने भी ये बात की, क्योंकि चाहे फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए धुरंधर में उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद हिट हो गई। अब 1.5 अरब की आबादी ने धुरंधर देख के जो परसेप्शन बनाया लियारी का, वो तो बन गया ना उनका, तो उनका जो मकसद था वो तो पूरा हुआ ना। तो हम अगर इस तरह की मूवीज नहीं बना सकते तो ये लैकिंग है हमारी, तो इस दौर में। देखिए ज़ोएब, अगर ये मूवीज नहीं बनेंगी तो उनका ये जो एक कोई गाजी मूवी आई थी, आपको याद है बीच में, वो ऐसी मूवीज बनाते रहते हैं, उनका काम ही यही है। अच्छा, हमारा अरशद नदीम पे मूवी नहीं बना पाए, एक हमें एक स्टार मिला, वो तो झूठे स्टार लेकर आ रहे हैं ना, क्रिश आ रहा है उनका, तो ऋतिक रोशन क्रिश बना दिया, खामा जादू पे चढ़ा हुआ है। हमारे पास तो रियल स्टार है यहाँ पे। हमारी मूवीज यहाँ हम जाके लैक करते हैं, उसकी वजह सिनेमास कम है, चीजें कम है। गवर्नमेंट को चाहिए इनिशिएटिव ले, और गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर ले ऐसी मूवीज को। यार, ड्रामास बनाए। अभी लियारी सुना है कि लियारी के ऊपर एक रिस्पॉन्स आ रहा है, एक मूवी बनाई जा रही है, उनको रिस्पॉन्स देने के जा रहे हैं। ऐसी मूवीज बननी चाहिए, वहाँ परसेप्शन डेवलप तो हो चुका है हमारे बारे में। हमें तो अपने लोगों को बचाना है कि हमारे कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद रहमान डकैत ऐसा था, या फलां एसएसपी ऐसा था, संजय की तरह वो आता था, यूं कर रहा होता था, ऐसा नहीं है। शायद आप अच्छा, और मूवी बनी, वहाँ के लोग भी जो अब है ना, इसको एज सिर्फ फिल्म ही इंजॉय कर रहे हैं कि क्या एंट्री है, क्या एक्शन है, क्या ये, उससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट भी नहीं, उनको पता है इनका मीडिया झूठ है, तो वो सिर्फ उसके इफेक्ट्स को आई थिंक, और वो म्यूजिक को, और वो एक वो जो स्टाइल होता है स्टार स्टाइल, उसको एंजॉय किया है। हालांकि बेचारे रणवीर सिंह को तो बिल्कुल माइनस ही हो गया, उसको इतना भी फायदा नहीं हुआ फिल्म से, हीरो था लेकिन नबील फायदा कबूल नहीं साहब ने डिस्कस हुआ उसके अंदर, वो खामा उन्होंने डिस्कस किया, नबील कबूल साहब कैरेक्टर कुछ और होना चाहिए था, उन्होंने जो दिखाया है वो कुछ और ही दिखाया। मेरे ख्याल कोई और मूवी बनाए ना भाई नबील कबूल साहब को, तो मुझे लगता है हाँ वो इन्वेस्ट कर देंगे नबील कबूल। मैं सीरियस, अगर मैं नबील कबूल साहब होता तो मैं इतने पैसे निकालता कि मैं कहता एक मूवी बनाओ ऐसी, इनको जवाब दो कि मैं ये नहीं हूँ भाई, मैं ये हूँ। हाँ, बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। ये बुरा लगा उन्हें, अदनान, बिल्कुल tell ऐसे। us नहीं, बहुत about बुरा है साहब, your आप- debut हिसाब किताब बुरा उन्होंने अदनान ने दिखाया। भी डेब्यू किया है जी हमारी टीवी इंडस्ट्री में, एक्टिंग की, एक्टिंग तो क्या ड्रामा, बहुत बड़े ड्रामे का हिस्सा यार अदनान बने, क्या क्या करना है, और मतलब उसमें कुछ बहुत मतलब अच्छी ये- परफॉर्मेंस थी केस ये अच्छी नंबर बात नहीं 9 है। में। हाँ जी, केस केस नंबर में। 9 जो है ना, वो देखें, एक तो सुपर हिट है, दूसरा उसका जो मैसेज है ना यार बड़ा स्ट्रांग है, कि जो ये जो टिपिकल बॉसेस होते हैं जो अपने बॉस होने का या अपने पैसों का फायदा उठा रहे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा जवाब मिला है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, किसी भी सेक्टर के अंदर हो, तो आप बॉस होने का फायदा उठाएंगे। उसमें फैसल कुरैशी साहब, फिर अगेन सबा कमर, अगेन क्या एक्टिंग की है, बाकी आमना शेख, जुनेद खान, सब ने एक्टिंग सुपर हिट की है। तो हमने सोचा, मुझे फैसल भाई ने कहा कि यार आ जाए बीच में, एज अ पॉडकास्टर है, एज अ अदनान फैसल है, एज एफएचएम पाकिस्तान है, तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर मेरा नाम भी नहीं चेंज हो रहा तो मैं आ जाता हूँ। तो अब देखिए बात यह है कि जर्नलिस्ट, अब अदनान क्यों नहीं आएगा मूवी में भाई, जर्नलिस्ट को भी तो जरूरत है ना आने की। शाहजेब ने एक्टिंग कर ली उसमें, हाँ, शाहजेब खानज़ादा भी शौक होगा उसमें- ज़ाहिर एक्टिंग का, और उसमें- पूरा एपिसोड जो है वो सेकंड लास्ट तो वो होने बड़ा के ऊपर जबरदस्त है। नहीं, किया ही बहुत अच्छा शाहजेब अच्छी ने। एक्टिंग, मैंने तो शाहजेब तारीफ अच्छा की कि एक्टर बहुत लग भी रहा है उसके अंदर, दिखने में भी प्रेजेंटेबल लग रहा है, बोलने में भी बहुत लेकिन अच्छा है। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई, बहुत बुरा भी लगा, लोगों को तनकीद भी कर रहे हैं, ये क्यों एक्टिंग कर कि भाई रहे हाँ, हैं, ये इनका जर्नलिस्ट क्या है, ये काम क्यों एक्टिंग कर अब रहा है? अपने लिए ड्रामा बनाया है, बेगम के लिए ड्रामा बनाया है, बस कि ये यार क्यों? देखें, 2-3 चीजें, एक तो अगर जर्नलिस्ट है तो उसका ये नहीं कि एक्टिंग नहीं कर सकता, ज़ोएब कल एक्टिंग कर सकता है, अच्छी मूवी में आ सकता है, और इनको तो ऑफर आने भी आ रही है बहुत जल्दी। अब मैं देखे ना, मैं न्यूज़ यार कर दो यार, मैं कह रहा हूँ लियारी वाली जो मूवी है ना, जो पैसे तुमने बचाए ऑन ना, स्क्रीन कह रहा हूँ, देखो लियारी वाली मूवी में बंदे उनको चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन्वॉल्व है, वो मूवी बनाने वाले हैं, जवाब देंगे उनको अंदर के लिए, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर चाहिए, उसमें हमारी जरूरत है। उसमें भी देखिए हम दोनों कर सकते हैं, हम 4-5 दोनों बड़े कर सकते हैं। स्टार ज़ोएब हैं। ने की है वैसे एक्टिंग, पहले पुराना हम भी दोनों कर चलाते हैं, सकते हैं। क्लिप्स दोबारा चलाएंगे। अच्छा बताएं, हाउ डिड इट हेल्प योर ब्रांड? वैसे अपना जब आप ड्रामे में आते हैं, एक तो पॉडकास्टर, यू आर टॉप लीडिंग पॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, लेकिन ये कि जब ड्रामे में आते हैं तो उसके बाद कुछ और ज़रा को फायदा होता है? लेकिन ड्रामे में आने का फायदा तो डेफिनेटली होता है। मैं मैसेज के लिए किया था कि मैं मैसेज दूंगा, आवाज उठाई थी मैंने सबा कमर के लिए कि यार ये होना चाहिए और इस तरह होगा, और उसमें कंपेन बन गई थी।
लेकिन ये फायदा जरूर होता है, आपके एक दो ड्रामे और मिल जाते हैं अच्छे, अगर उसमें मैसेज हो तो एक आध काम और आ जाएगा। तो आने वाला है जनवरी फरवरी में, वो भी सामने आ ही जाएगा, तो वो भी एक छोटा सा रोल ले लिया। टाइम इतना है नहीं कि हम पॉडकास्ट भी दिन में 2-2 करें, उसके बाद फिर ये भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम निकाल रहा हूँ और मैं ऐसे कुछ कोई भी ऐसी चीज़ करने को तैयार हूँ जिसमें कोई ना कोई हम मैसेज दे सकें लोगों को, यूथ को, जेंजीज को, या पड़ोसी मुल्क के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। हमें फौजी बना दो, हमें कुछ भी बना दो, बॉर्डर पे ले जाएं, हम तैयार बैठे हैं। आप क्यों नहीं लिखते हो? मुझे तो लगता है आपको भी लिखना चाहिए। यू स्पीक सो वेल, आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है। नादिया देखिए, अगर टीम बने ना, एक दिन मैंने आपको जिक्र भी किया था, बस टीम है, सुहेब हमारे साथ हो, आप हो मेरे साथ, हम मिलके अगर कुछ करें करो यार, तो हम मचा सकते हैं आतंक। और हम लोग जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं ना जितने, उन पे मूवी बना सकते हैं सबके ऊपर। इन कैरेक्टर्स को सामने लाया जाए, कि इन कैरेक्टर को खत्म किया जाए एक्सपोज करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है हमारे माशरे में जो स्टार बने हुए, सो कॉल्ड स्टार बने हुए, लेकिन वो स्टार नहीं है, वो हादसात है सारे के सारे। बिल्कुल सही। लेकिन अदान मुझे ये लाइनें जब ड्रामे में सुनेंगे कितना मजा एक आएगा। चीज मुझे पूछनी, बड़ी सीरियस, 2 मिनट हमारे पास है। ये केस नंबर 9 को जरा एनालाइज करेंगे हम। तो मैंने एक एपिसोड देखी, उसमें सारे स्टार्स ने, सेलिब्रिटीज ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया फौरन ही सबा कमर को, जब उसने ऑनलाइन अपनी बात की सारी। तो मुझे बताओ, कभी कभार अनजस्ट नहीं हो जाता मर्दों को लेकर? मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, इसमें तो वो कल्प्रिट है, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में कभी कभार मर्दों पे टैग लगा दिया जाता है बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए। ये भी हकीकत नहीं है इस मुआशरे की यार थोड़ा एज हासिल नहीं है? ये हकीकत खवातीन को है और रहनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए यार, अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना परसेंटेज की, तो मर्द हमारे जरा गड़बड़ में है। मतलब मैं वर्ड तो दूसरा यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल 90% हमारे मर्द जो है ना वो जरा ठीक नहीं है। उसमें तो 10% है, उसमें हमारे वालिदैन हैं, उसमें बहुत सारे मामू होंगे, चाचे होंगे, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि वाकई में इंसान है और ग्रेसफुल लोग हैं। लेकिन 90% मर्द हजरात हमारे, सारे मर्द यहाँ बैठ के हमें देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़। ज्यादा औरत ही विक्टिम, लेकिन मर्द और तफरीक से निकल के नहीं हमें सोचना चाहिए जैसे कोई शरीफ आदमी है उस पर कोई खातून इल्जाम लगा देती है। देखिए, तो आप क्या करेंगे? अगर सच हो ना, वो भी साबित सच होगा मेरी जान, वो तो नहीं रुकने वाला। आप ये मेरे पे यहाँ कोई भी खातून, एग्जाम्पल आप पे कोई खातून चार्ज लगा और आप सच पे हो, आप पॉसिबल ही नहीं बॉस के आप साबित हो एंड में कि आप गलत हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सच अपना रास्ता खुद बनाता है पानी की तरह। ये बात है बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच अदनान, बहुत शुक्रिया। वक्त कम होता है, पता ही नहीं चलता अदनान फैसल जब शो पे आते हैं कि 30 मिनट भी कम होते हैं। हाँ, कैसे निकला वक्त। लेकिन वो वाली बात बड़ी अच्छी की है, मिलके करते हैं कुछ। नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने नादिया को बहुत दफा बोला है, हम कुछ करें ना करें, अगर हम तीनों मिलके एक शो करें क्या बात है, और उसमें हम कुछ ना करें, उसमें जो इशू आए सोशल मीडिया वायरल है, वायरल कर दो, वायरल ना करो। चलिए जी, उसका नाम होगा सिर्फ सच।